1980 तमे खिसाब्दे स विपिन बिहारी दासेन से वाकीपुर न्यायालय विवाहम् अकरोत्। सार्धक वर्षात् अनंतरम तस्य पति दिगंबता। 1980 में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर के न्यायालय में विवाह किया और 1.5 साल के बाद ही उनके पिता दिगंबत हो गए, यानी स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। अब ये तदनंतरम स पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद वह अब बेटी मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौटी। प्रागच्छत यानी लौटी। नारीणाम सम्मानाम शिक्षाय सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। महिलाओं की शिक्षा और सम्मान के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने इन्होंने नारी शिक्षा नीति के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विशेष के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता है, और वहाँ ईसाई धर्म की जो स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका देश गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसर्जनम अकरोत्। वहां जाकर उन्होंने, इंग्लैंड से रमाबाई कहाँ चली गई? अमेरिका। वहां उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संग्रह यानी जो पैसा था उसको संचय करने लगी। भारतम प्रत्यागत मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित। और भारत में आकर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। शारदा सदनम स्थापित, शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिया निवसन्ति स्म। उस आश्रम में जो निसहाय स्त्रियां थी, जिनका कोई सहारा नहीं था, वो वहां निवास करने लगी। तत्र स्त्रिया मुद्रण, टंकण, काष्ठकालादि नाज प्रशिक्षणम अपि लभ्यन्ते। वहां औरतों ने क्या शुरू कर दिया? मुद्रण यानी छपाई, संगणक यानी टाइपिंग, और काष्ठ कला यानी जो लकड़ी होती है उसके कला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु तब पुणे नगर के समीप बाद में इस सदन को कहाँ स्थापित कर दिया उन्होंने? शारदा सदन को पुणे स्थानांतरित जातम, पुणे में स्थानांतरित कर दिया। तद पुणे नगर से समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थान तथा स्थापितम। पुणे के पास कोई केडगांव नामक स्थान था, वहां पर मुक्ति मिशन नाम की संस्था स्थापित की। अत्र अधुनापि निआश्रिता स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ अब भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। मतलब वो आज भी है और वहां पर स्त्रियां अभी भी अपना जीवन अच्छे से बिता रही हैं।
1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया निधनम अभवत्। 1922 शताब्दी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेश नाम अनेकासु भाषासु निगुणा आसीत्। वे देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाजसेवाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रम् अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्या प्रसिद्ध रचनाद्वयं वर्तते। इनकी स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इन्होंने कौन कौन सी किताब लिखी? स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ 5। क्या है इस पाठ 5 में? पाठ 5 में रमाबाई पंडित के बारे में बताया गया है। इनके पिता का नाम अनंत शास्त्री था, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था और उस समय स्त्री शिक्षा बहुत ही शोचनीय थी। स्त्रियां जो थी उनके लिए संस्कृत शिक्षा प्रचलित नहीं थी, पर उनके पिताजी जो थे उन्होंने इस धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत के अध्ययन करवाया और इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अंत में रमाबाई ने अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। समय के अनुसार इनके पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। उनके माता पिता और उनकी बड़ी बहन भी स्वर्गवास हो गए अकाल पीड़ित होने के कारण। तदंतरम उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ कहाँ चली गई? पूरा भारत घूमने, और घूमते घूमते कहाँ पहुंची? कलकत्ता। कलकत्ता में उन्होंने वेद शास्त्र की, जो संस्कृत के वेद की थी, उनकी शिक्षा के कारण उनको पंडिता सरस्वती की उपाधि मिली। तब वे ब्रह्म समाज की स्थापना की। तत्पश्चात उन्होंने क्या किया? स्त्रियों को वेद शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया, उनके लिए आंदोलन करने लगी। 1980 में इन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह कर लिया, पर 1.5 साल के अंतर में ही उनके पति दिगंबत हो गए। तदंतरम मनोरमा जन्मभूमि महाराष्ट्र वापस आ गई। तब जो थी, इनकी बेटी का नाम था मनोरमा, वो अपनी बेटी मनोरमा के साथ अपना जन्म स्थान वापस आ गई और वहां पर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। और जो हंटर शिक्षा आयोग था उसके समक्ष नारी शिक्षा के प्रस्तुत की। ठीक है, और इंग्लैंड गई, वो अमेरिका गई। अमेरिका में वहाँ वो जो विधवा स्त्रियां थी उनके लिए पैसा इकट्ठा करने लगी। फिर उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, है ना। वहाँ पर जो निस्सहाय स्त्रियां थी वो रहती थी, उन स्त्रियों को वो छपाई, टाइपिंग और जो कला थी, कास्ट कला, उसमें प्रशिक्षण देने लगी। इस सदन को बाद में पुणे में स्थापित कर दिया। फिर एक और उन्होंने पूना के पास कोई केडगांव स्थान था, वहाँ पर मुक्ति मिशन नाम की एक संस्था स्थापित की। और अंत में इनका स्वर्गवास 1922 में हो गया। और इन्होंने 2 किताब लिखी थी, जो बहुत सी लिखी थी, पर जिनमें 2 प्रसिद्ध हैं, वो हैं स्त्री धर्म नीति और दूसरा है हाई कास्ट हिंदू वीमेन। ये इनकी 2 प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पाठ 5 कंप्लीट। अब हम इसको आगे कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, गुड डे। गुड मॉर्निंग क्लास 7th। टेस्ट हो चुके हैं आपके। अब आपको वापस वीडियो देखना है, ठीक है, रोज। तो हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया था पूरा, है ना। अब हम पार्ट 5 पढ़ेंगे। पंचम पाठः पंडिता रमाबाई। पार्ट 5 और पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई।
स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रण्यः पंडिता रमाबाई 1858 ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणीय मतलब सबसे आगे पंडित रमाबाई का जन्म कब हुआ? 1858 शताब्दी में जन्म हुआ। पंडित स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी यानी सबसे आगे पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 में हुआ। तस्य अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्यः यानी उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, क्या नाम था उनके पिता का? अनंत शास्त्री डोंगरे। माता चा और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् यानी उस समय, तस्मिन् यानी उस, काले यानी समय, उस समय स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की जो शिक्षा थी वह चिंतनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों की शिक्षा के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। स्त्रियों की शिक्षा के लिए जो संस्कृत शिक्षा थी वह प्रायः प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धः धारणम, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धं धारणम, लेकिन जो डोंगरे जी ने पुरानी धारणाओं को, है ना, परित्यज्य यानी त्याग कर, स्वपत्नी यानी अपनी पत्नी, संस्कृतम अध्याययत। तो जो डोंगरे थे उनने रूढ़िवादी प्रथा को धारण ना किया, उसका परित्याग कर कर अपनी पत्नी, है ना, अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा पढ़ाई। एतर्थ सा समाजस्य प्रतारणम अपि असह्यत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम यानी बाद में, रमा ने भी, अपि यानी भी, स्वमातु यानी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। अंत में रमाबाई ने भी अपनी माता से संस्कृत शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, इतना समझ आया। स्त्री शिक्षा क्षेत्र अग्रण्य पंडिता रमाबाई का जन्म। स्त्री शिक्षा में अग्रणीय रहने वाली रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षा स्थिति चिंतनीय आसीत। उस समय स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही शोचनीय थी, चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम। उस समय जो स्त्री शिक्षा थी उनमें संस्कृत शिक्षा का प्रचलन नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणम परित्यज्य। किंतु जो डोंगरे थे, जो इनके रमाबाई के पिता थे, उन्होंने इस रूढ़िवादी धारणा को त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत शिक्षा दी या पढ़ाई। एतर्थ सह समाजस्य प्रतारणम अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सही। अनंतरम रमाबाई स्वमातु संस्कृत शिक्षायां प्राप्तवती। अनंतरम यानी बाद में रमाबाई ने भी अपनी माता से
शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्न सः जातः। कालक्रमेण यानी समय बीतने पर रमा के पिताजी की जो आर्थिक स्थिति थी वह कैसी हो गई, खराब हो गई। तस्या पितरौ ज्येष्ठः भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़ितः दिगंबतः। उनके जो रमाबाई के पिता थे, उनके माता पिता और सबसे बड़ी बहन अकाल के कष्ट को, दुर्भिक्ष यानी भूखमरी को, तो अकाल के कष्ट से मर गए, भूखमरी से मर गए। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता से पदभ्यामं समग्र भारतम अभ्रमत। तदंतरम यानी उसके बाद, रमा स्व यानी अपने, ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े भ्राता के साथ समग्र भारत में, पूरे भारत में घूमी। भ्रमण यानी घूमी। जब उनके माता पिता मर गए तो उन्होंने क्या किया कि अपने सबसे बड़े भाई के साथ पूरे भारत में घूमी। अभ्रमत यानी घूमी। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमते हुए वो कहाँ पहुंची, कलकत्ता। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिनां विभूषिताम्। संस्कृत की विद्याता के प्रभाव से